तुमने दुख कर दी ना खलील साहब ने थप्पड़ों की बारिश। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत कुछ ऐसा होता रहा है। जब भी खलील साहब को ड्रामा लिखते हैं तो उसमें 2 टके की लड़की, कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल होना और थप्पड़ों की बारिश होना ये कॉमन चीज है भाई साहब, ये नई बात नहीं है। तुम मेरे आंसुओं में डूब जाओगे। आज तुम डूब गए अमार अहमद। और भाई अमार नहीं डूबा, और वैसे भी वो क्यों डूबेगा, वो तो मजे ले रहा है, चिल कर रहा है। तुम खुद अपने आंसुओं में डूब चुकी हो। तुम्हारी जिद और अनार ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और सच बताऊं तो तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं थी कि तू बिलाल अब्दुल्ला जैसे बंदे को ख्वाब में भी सोचे। फिर कहती है कि अमार तू मेरे आंसुओं में डूब जाएगा। वो क्यों डूबेगा? दिल टूट गया तो तौबा को बचाकर क्या करूं, सोचा इसको भी तोड़ देता। लो जी, बिलाल अब्दुल्ला फिर से शराबी बन गया है। कहता है जब दिल टूट जाए तो तौबा टूटने में क्या हर्ज है। ओ भाई साहब, तुमने निकालना क्या है सदफ से? उठा ले रे देवा। वो इस काबिल ही नहीं है कि तुम उसको सच्ची फीलिंग्स दो। अच्छा तो भाई साहब, इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी क्या हो सकती है, लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि सदफ जब बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में फिर से आती है और अगेन इनकार करती है कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, मैं आपका प्रपोजल रिजेक्ट करती हूँ। तो मजे की बात यह है कि जब बिलाल उससे ये पूछता है कि रीजन क्या है तो मुझे बताओ, तो उसने वहाँ पर माँ की बात दोहरा दी है। कहती है कि लाहौर उधर है और मेरा शौहर इधर है। मैंने आपको पिछले रिव्यूज में बार बार ये बताया है कि सदफ अपने दिमाग को यूज नहीं करती। उसने हमेशा बल्कि एंड तक दूसरों की बातों के ऊपर चलना है। पहले हमशा की बात को लेके उसने शादी कर ली अमार से, अब वो माँ की बातों पे लग गई है। तो माँ की बात को लेके उसने बोला है कि मैं रिजाइन देने को तैयार हूँ, मैं आपको ऑफिस छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने अमार शौहर को नहीं छोड़ सकती। एक ऐसा शौहर जिसने तुम्हें बार बार चीट किया, दानिया के साथ मिलकर मजे कर रहा है, पूरी पूरी रातें वहां गुजार रहा है और तुमसे पूछे बिना पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, शराब पी रहा है, और तुमने इस शराब से बचने के लिए तुमने बिलाल अब्दुल्ला को ठुकराया। और जब तुम्हारी शादी अमार से हुई तो फिर तुम्हें क्या मिला, यानी कि जिन चीजों से तुम बचना चाहती थी वही तुम्हारे सामने आ गई हैं, तो अब तुम क्या करोगी? वैसे शुक्र है कि इतनी एपिसोड गुजरने के बाद बिलाल अब्दुल्ला के कुछ लंबे सीन हमें देखने को मिले हैं। यानी कि जो ऑफिस वाले सीन थे, बड़ा अच्छा लग रहा था जब सदफ वहां से निकल रही थी और आगे से उसको बिलाल अब्दुल्ला ने रोका और कहा कि इट्स माई ऑर्डर, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और बॉस के हुक्म को तुम इनकार नहीं कर सकती, यहाँ बैठो। वैसे अगर दानिया की तरह बिलाल भी इसको 1-2 थप्पड़ यहाँ पे लगा देता ना तो मजा आ जाना था। बाय द वे, वहां पर जो डिस्कशन हुई उसमें बिलाल अब्दुल्ला ने उसको बोला कि तुम रिजाइन कर दो, अगर अमार सेटिस्फाई नहीं है तो तुम ये जॉब छोड़ दो। रिजाइन भी हो जाता है। ये जो फैक्ट्स हैं ये समझना आपके लिए जरूरी है, तभी जाके आपको एंड का पता चलेगा कि आगे स्टोरी क्या हो सकती है। तो भाई साहब, सदफ रिजाइन की एक कॉपी ना अमार के ऑफिस में लेके जाती है, आपको दिखाया जाता है, और अमार को कहती है कि मैंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया है तुम्हारी खातिर, अब तुम भी इंसान बन जाओ और तुम अब दानिया के पास नहीं जाओगे और आज तुम ऑफिस से निकलते सीधा अपने घर आओगे और मैं पिछली सारी बातें भूल जाऊंगी। अच्छा, वहां पर सदफ मोहब्बत के बारे एक बात करती है, कहती है कि मोहब्बत जो है ना वो माफ नहीं करती। मेरा यहाँ पर सवाल है सदफ से भी, अमार से भी और खलील और रहमान कमर साहब से भी कि सदफ मोहब्बत का नाम क्यों ले रही है? सदफ को तो अमार से मोहब्बत थी ही नहीं, उसको तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो फिर जैसा कि बिलाल ने ये कहा है कि मोहब्बत का जो झूठा लिबादा तुमने ओढ़ा हुआ है इसको बाहर फेंक दो, इसको उतार दो, तो हमारा भी यही सवाल है कि जब उसको मोहब्बत थी ही नहीं अमार से तो फिर क्यों मोहब्बत मोहब्बत अलाप रही है ये सदफ पिछले कुछ अरसे से? देखो, शादी ना 2 तरह की होती है, एक लव मैरिज होती है और एक अरेंज मैरिज होती है। अरेंज में आपकी फैमिली आपको फोर्स करती है, सब मिलकर शादी करवाते हैं, और लव में आपका अपना फैसला होता है। तो ये शादी ना तो अरेंज मैरिज थी ना लव मैरिज। आपको पता है कि जब सदफ अमार से शादी करना चाह रही थी तो उसकी एक जिद थी, अराद थी, उसके पीछे हमशा थी। अमार से शादी करने के लिए ना तो उसका जावियार भाई एक्सेप्ट कर रहा था ना उसकी माँ, सारे उसको रोक रहे थे। यानी कि जो आपने अमार और सदफ की केमिस्ट्री दिखाई है वो ड्रामे की मंतक से भी हटकी है। तो सदफ का बार बार रोना, बार बार ये साबित करना कि मैं मुखलिस हूँ अमार के साथ, चाहे वो कुछ करता रहे, ये सारी चीजें मेरे नजदीक फजूल है। आपने सदफ के कैरेक्टर को बिल्कुल मुतनाज़े बना दिया है, फजूल सा कैरेक्टर है जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। मुझे ये लगता है कि अब आने वाली स्टोरी के अंदर अब बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे सदफ के लिए। अब सदफ ने ये बोला कि अमार तुम सीधे घर आओगे क्योंकि मैंने रिजाइन दे दिया है, मैं घर में रहूंगी। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जिस बंदे को किसी चीज की आदत पड़ जाती है ना वो वहां से पीछे नहीं हटता। वो अपनी बीवी की कुर्बानियों को नहीं देख रहा, वो फिर से जाता है दानिया के पास और वहां फिर से वो ड्रिंक ले रहा होता है। दानिया उसको अपने हाथों से पैक बना के पेश कर रही होती है और जब सदफ को पता चलता है कि अभी तक तो अमार वापस आया नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी आदत से बाज नहीं आया, तो जरूर वो दानिया के पास होगा। वहाँ जनाब सदफ भागकर जाती है उसके घर में और दोनों को रंगे हाथों पकड़ती है। वहां पर होती है थप्पड़ों की बारिश।
वहां पर असल ट्विस्ट में मिलता है और सदफ ये कहती है कि मैंने तुम्हें एक आखिरी मौका दिया था और तुमने वो मौका भी जाया कर दिया। तो आज के बाद वो मतलब बद्दुआएं दे रही थी और पता नहीं क्या कुछ कह रही थी। तो यहाँ से अब असल स्टोरी आगे स्टार्ट हो रही है। अब आप लोग अपने माइंड से ये बात निकाल दो कि कोई 1-2% भी कोई चांसेस ऐसे बच गए होंगे कि हमें ये दिखाया जाएगा कि सदफ फिर से अमार के पास जा रही है और अमार फिर से सदफ का होने जा रहा है। अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। सदफ अब उस कंडीशन पे आकर खड़ी हो चुकी है कि उसको, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उसको अब बिलाल अब्दुल्ला भी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि सदफ के पास एक बहुत बड़ा चांस था। जब बिलाल ने ये बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम दोस्त समझ लो, बॉस समझ लो, कोई भी रिश्ता जोड़ लो, बस मुझे अपनी चीजें आप बताओ, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, अमार क्या कर रहा है, कहो तो मैं अमार से खुद बात करूं। बड़ी अच्छी बातें की उसने कि मोहब्बत में ट्रस्ट होता है और आप मोहब्बत का दावा करती हैं, तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो मोहब्बत भी नहीं है। तो जरा आप खुद सोचो कि अगर दोबारा सदफ बिलाल के पास आती है तो क्या कहेगी, किस मुंह से, कौन सी क्या बात करेगी कि अमार ने मुझे फिर से धोखा दे दिया है, मैंने रिजाइन भी कर दिया, मैंने हर बात मान ली, लेकिन वो फिर भी मुझे ठुकरा रहा है, दानिया के पास जा रहा है, ये वो कर रहा है, किस मुंह से बात करेगी। और अगर पलट कर वो बिलाल के पास जाती भी है तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, और वो भी क्या सीन होगा जब बिलाल कहेगा कि अब तुम मेरे काबिल ही नहीं हो, जिस लेवल की मैंने तुमसे मोहब्बत की थी तुम उसको डिजर्व ही नहीं करती, तो दफा हो जाओ यहाँ से। और हम सब यही चाहते हैं, क्योंकि सदफ के कैरेक्टर ने कोई बात ऐसी छोड़ी नहीं है कि उसको सपोर्ट किया जाए। अब आगे जाके जो मसला बढ़ने वाला है वो ये है कि बिलाल साहब जो है उसने अपनी तौबा तोड़ दी है, वो फिर से शराबी बन गया है। उसको लगता है कि अब जो सदफ है ना वापस मेरे पास नहीं आएगी, और उसको ये भी रियलाइज हो चुका है कि अगर वापस आती है तो मेरे किस काम की। उसको तो यही लगता है ना कि उसने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। देखो, एक बंदा जब आपको इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, एक वक्त था जब सदफ के लिए वो अमार का रिश्तेदार बन गया था और अपनी महबूब अमार को पेश कर दी थी, ये कोई थोड़ी कुर्बानी है। मस्त जोक मारा रे। और फिर उनकी शादी में खुद डांस भी कर रहा था, और फिर जावियार के साथ दोस्ती, उसके ऊपर इतना पैसा उठाया, 8 करोड़ रुपया, इतनी कुर्बानियां। भाई वो दोनों ना वो डिजर्व ही नहीं करते थे आपकी मेहरबानियां। यानी कि खलील साहब ने अमार और सदफ को घटिया करार दे दिया। यहाँ पे इनके जो कैरेक्टर्स है ना वो घटिया तरीन है, उनकी सोच भी बहुत गिरी हुई है, यही दिखाना चाह रहे हैं खलील साहब। अब आप लोग कहो कि मैं ब्लेम कर रहा हूँ, तो ऐसी बात तो नहीं है, आप खुद देख लो। अब अमार जो बिलाल के बारे सोच रखता है वो कितनी घटिया है। तुम्हें वो सारे वक्त भूल चुके हैं कि उसने शादी करवाई, तुम्हारी प्रमोशन की, तुम्हें घर दिया, तुम्हें गाड़ी दी, उसने तुम्हें सिर्फ सलामी में कितने लाखों रुपए दे दिए। तुम दोनों बिलाल के दिए गए पैसों के ऊपर पल रहे हो और उसी को आंखें दिखा रहे हो। और सदफ की भी हिम्मत चेक करो, कहती है एक चाय का कप हो जाएगा, चाय मिलेगी। यानी उसके ऑफिस में बैठ के चाय भी मांग रही है। और एक वक्त में ये लग रहा था कि अपनी सारी बातें खोल के उसको बता देगी, फिर क्या होता है, ना तो चाय आती है और ऊपर से कहती है कि मेरे जाती मामलात में इंटरफेयर मत करो। ये सारी बातें ना करने का मकसद ये है कि राइटर साहब ने कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी सदफ के लिए कि अब उसको बिलाल मिले और एंड पे दोनों की शादी हो जाए और बड़े हैप्पी मोमेंट्स हों। अब इस ड्रामे के अंदर एग्जैक्टली आगे क्या होने जा रहा है, आपने देखा होगा कि हमशा से बिलाल ये पूछ रहा था कि आखिर वजह क्या थी कि सदफ ने अमार से शादी की, यानी कि उसकी नजरों में अब अमार बहुत घटिया है, वो सदफ के काबिल ही नहीं था। तो फिर बार बार सदफ उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रही है, उसके लिए कुर्बानियां क्यों दे रही है, जबकि वो इसके ऊपर शक कर रहा है। ये तो कहते थे कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो लेकिन अब जो मसला मसाइल चल रहे हैं वो तो बिल्कुल इसकी अपोजिट है। तो ऐसा क्या है? अब यहाँ से एक नया ट्विस्ट ये आएगा कि बिलाल के सामने कुछ ऐसी चीजें हमशा को लेके आएगी कि उसको बाद में ये कंफर्म होगा कि हमशा ने सदफ को मेरे खिलाफ भड़काया, तो यही वजह है कि सदफ ने मुझे ठुकराया और अमार से शादी कर ली। तो जब इस रियलिटी का बिलाल को पता चलेगा तो वो फिर से गिल्ट में होगा कि हाँ भाई सदफ का भी इतना कसूर तो नहीं है, उसको हमशा ने भड़काया, इसने गलत किया। तो हो सकता है कि वो फिर सदफ से मुलाकात करे, उससे पूछे, लेकिन तब तक सदफ अमार से खुला ले चुकी होगी, या हो सकता है कि जो अमार है, जो उसकी हालत है, वो सुसाइड कर ले, यानी कि तब तक जो अमार वाले मामलात हैं या दानियों को लेके वो सारे हल हो चुके होंगे। अब उसका मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया था कि अमार जो है ना उसकी एंडिंग बहुत खतरनाक है, वो सुसाइड कर लेगा, वो खुद को खत्म कर देगा। दानिया के साथ उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बिलाल और सदफ की गुत्थी को सुलझाया जाए। जब सदफ अमार से छुटकारा हासिल कर लेगी तो उसके बाद बचेंगे 2 बंदे, उसमें एक आता है बिलाल और दूसरी आती है सदफ। फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए मामलात को आगे लेके जाएंगे। हो सकता है 7-8 एपिसोड गुजार दें एक दूसरे की गलतियों को सुधारने के लिए। हो सकता है कि सदफ बार बार माफी मांगने के लिए बिलाल के पास आए, मुझसे गलती हो गई है, मैं सच में आपको डिजर्व नहीं करती थी, तुम महान इंसान हो, मैं तुम्हारी वैल्यू को समझ नहीं सकी, मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर अमार को फौकियत दी जो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आगे आपको दिखाया जाएगा कि बिलाल उसको बार बार झुठलाएगा, उसको इग्नोर करेगा, उसको बार बार रियलाइज करवाएगा कि तुमने मुझे खो दिया है। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर हम खलील साहब की साइको को चेक करें ना, अब जो
बिलाल ने दोबारा ड्रिंक शुरू कर दी है ना, अब हो सकता है कि बिलाल भी ठीक ना हो। इस ड्रामे के एंड में या तो बिलाल अब्दुल्ला को कोई दिल का दौरा पड़ेगा और वो फारिग हो जाएगा, और सदफ हमेशा पूरी जिंदगी रोकर गुजार देगी कि मैंने एक मुखलिस बंदे को ठुकरा दिया और एक गलत बंदे के साथ मैंने शादी कर ली, जिसके बाद मुझे खुमियाजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। एक तो इस ड्रामे का ये एंड हो सकता है, और दूसरा एंड मैंने आपको बता दिया है कि एक स्पेस देंगे, एक लॉन्ग टर्म के लिए बिलाल को और सदफ को खुला छोड़ देंगे, फिर वो एक दूसरे के साथ जो भी उनके मामलात हैं वो तय होते रहेंगे और टाइम के साथ साथ वो एक दूसरे की हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा मुझे और कोई सूरत नजर नहीं आती। हमशा का इतना वो खास करैक्टर नहीं है कि उसके ऊपर डिस्कस किया जाए। उसने बस फितना जो है वो गोलना था, उसने फितना फैलाया और सदफ की तबाही कर दी और साथ बिलाल अब्दुल्ला की भी। लेट्स सी खलील साहब इस ड्रामे को अब किस तरह से तरतीब देते हैं, इसका एंड किस तरह से लिखते हैं। देखिए मेरे नजदीक इसके दो ही एंड है और दोनों की मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।